देखो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है बाबू, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, है ना, दो चरों में रैखिक समीकरण, या बोल सकते हो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लोग एक से एक स्टार्ट करेंगे। पहला ये देखो इस चैप्टर में क्या है बाबू, तो देखोगे एक ग्राफ है पहले, यानी इससे क्या क्या आ सकता है, एक ग्राफ है। दूसरा आपको क्या आ सकता है, एक के का मान निकालने के लिए इस थ्योरी को देख लोगे तो आपको के का मान निकालने आ जाएगा। तीसरा क्या आता है एग्जाम बोर्ड में बाबू, मेथड से आता है। इसके तीन विधियां हैं, यानी तीन मेथड है। क्या क्या है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा देखोगे एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि विलोपन विधि है। और तीसरा देखोगे आप, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ब्रजगुणन विधि है। तो यहाँ तक तो देखोगे एक सीमित है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता इस टॉपिक में। लेकिन इसके बाद जब जाओगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, अब देखे होंगे वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे पार्ट्स होता है। क्या क्या हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में बाबू, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप देखे होंगे, भिन्न पर आधारित क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। दूसरा आपने देखा होगा 2 डिजिट वाले यानी क्वेश्चन, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या आप देखे होंगे। तीसरा आप देख सकते हैं एज प्रॉब्लम, यानी कि आयु संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद चौथा पार्ट इसका आप देख सकते हो बोट एंड स्ट्रीम, है ना बाबू, यानी नाव और धारा। पांचवा इसका क्या देख सकते हो, यानी कि एरिया से आता है बोर्ड में, यानी कि एरिया देखोगे क्षेत्रफल पर आधारित होता है। छठा एक ही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में रहता है, अब उसको अलग अलग तरीका से भी देख सकते हैं, अब जिसको कह सकते हैं इनकम बेस, यानी कि आय व्यय और खर्चा इस सब पर आधारित रहता है। और उसके बाद देखोगे आपको ट्रेन बेस क्वेश्चन रहता है। तो इतनी सारे पार्ट से हैं आपको, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम पर यानी शब्द संबंधित क्वेश्चन होता है। तो इसमें ध्यान रखना कि इस टॉपिक में आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को ही ज्यादा करना है, क्योंकि ये तो बेसिकली आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण बोलो या दो चरों में रैखिक समीकरण बोलो। तो देखोगे यहाँ दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है बाबू, तो क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहता है बाबू। दूसरा दिया हुआ रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, यानी दो चरों वाला हो जाएगा आपको। तो देखोगे इस तरह दो इक्वेशन दिया रहता है बाबू, तो आपको वैल्यू निकालना रहता है, कभी k का, कभी p का, कभी a का। तो देखिए इसको कहता है कि बाबू इसकी कितनी सॉल्यूशन में डिवाइड होता है इस वैल्यू का, तो 3 सॉल्यूशन डिवाइड हो जाता है। पहला क्या है, तो पहला है यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं एक ही हल, या इसी का नाम है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोल सकते हैं। दूसरा देखोगे क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन जिसका कोई हल ना हो, हल ना हो। तीसरा है हमारा क्या, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी जिसका आप बोल सकते हैं अनंत हल या अपरिमित हल बोल सकते हैं। यानी देखोगे 3 हल इसका किया जाता है। इन तीनों हल में आप देखोगे कहानी एक क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स रहता है 2 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से देखोगे आप कि जितना भी आता है यही पार्ट से जो लिखा जाएगा इसी से आता है। तो देखोगे इसमें आप इक्वेशन क्या होगा इसका, यानी यूनिक सॉल्यूशन का आप, तो इक्वेशन क्या होगा, तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका इक्वेशन लिख लो आप, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसका इक्वेशन लिख a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। यानी ध्यान में रखना कि यहाँ से अगर इसमें किसी बच्चा को मन में आ रहा होगा कि अगर लिख देते हैं सर c1 by c2 का है नहीं होगा, तो ये दिमाग में रखिएगा गलत हो जाएगा,
क्योंकि जब क्वेश्चन शुरू से ही जब कहता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वैल्यू जब बराबर नहीं हो पा रहा है तो तीसरे का नॉट इक्वल टू कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि पहले ही बराबर नहीं हुआ तो अगले कैसा होगा निकालने का वैल्यू, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू यहीं से स्टार्ट हो गया तो आगे जाकर के कभी पॉसिबल नहीं होगा नॉट इक्वल टू। तो ध्यान रखिएगा। ग्राफ क्या होगा बाबू इसका, तो ग्राफ इसका देखोगे इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, यानी बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है बाबू, है ना। इसका ग्राफ क्या होगा, तो पैरेलल होता है, याद रखिएगा क्या होता है, पैरेलल होता है बाबू, यानी कि समानांतर बोल सकते हैं आप। इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ क्या है बाबू, तो इसका ग्राफ देखोगे आप यानी एक ही पर बार बार आता रहता है, यानी ओवरलैपिंग बोल सकते हैं आप, यानी या संपाती कर सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, यानी कि आप इसको यानी यूनिक सॉल्यूशन और इसको क्या कहते हैं बाबू, इनफिनिट सॉल्यूशन, इन दोनों को कहा जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहा जाता है इन दोनों को, आप ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं बाबू, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी एक कहता है बाबू, ध्यान रखोगे तो एक बार फिर से देखो इस पूरे पार्ट्स को, इसको देखो रहोगे ध्यान दे करके तो ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से कभी नहीं छूटता है, ध्यान रखना। तो क्या है बाबू, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखोगे इसका दो वेरिएबल यानी कि आपके पास x और y है, यानी दो इक्वेशन था आपके पास। आपने देखा इसको सॉल्यूशन नंबर 3 सॉल्यूशन होता है बाबू, 3 सॉल्यूशन, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन और तीसरा इनफिनिट सॉल्यूशन होगा बाबू। अब यहां से देखोगे आप कि इस सॉल्यूशन यानी जो इक्वेशन है इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन में किया जाए बाबू तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगर नो सॉल्यूशन में किया जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा बाबू। यानी इनफिनिट सॉल्यूशन में किया जाए तो क्या होगा, तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी देखोगे सवाल ग्राफ से भी दिया जाता है बाबू, यानी कि ग्राफ से क्या है तो कहोगे यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या है तो देखोगे इंटरसेक्ट होता है, यानी कि प्रतिच्छेदी होता है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, एक शांत हो जाएगा और कट जाएगा। तो यानी कह सकते हो नो सॉल्यूशन, यानी इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा बाबू। ये अनकंसिस्टेंट है, यानी कभी शांत होने वाला नहीं है, खींचते ले जाओ कहीं कटने वाला नहीं है बाबू। यानी कि इनफिनिट सॉल्यूशन यानी अनंत हल हो, इसका आप परिमित हल भी बोल सकते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा बाबू, यानी कि संपाती होगा, यानी कि भी कंसिस्टेंट होता है, एक के ऊपर एक आते रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखोगे आप सीधा से अपनी कंडीशन में याद रखना कि यूनिक सॉल्यूशन जिसका कोई इक्वल नहीं होता है, यानी ध्यान रखोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इनफिनिट सॉल्यूशन बाबू सीधा याद रखना इसके सभी इक्वल होंगे। और सीधे नो सॉल्यूशन में ध्यान रखना कि जिसका दो तो इक्वल होगा तीसरे इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये दिमाग में रखना कि ये पूरे पार्ट्स आपको याद रहना चाहिए, तभी आप आगे बना सकते हैं। तो ध्यान रखना कि नो सॉल्यूशन बाबू है ना, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, यानी इस सब का इक्वेशन पूछा जाए बाबू तो यूनिक का सीधे दिमाग में बैठा लेना जिसका कोई इक्वल नहीं होता है बाबू, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी नो सॉल्यूशन का सीधे दिमाग में बैठा लो क्या होगा, तो दो तो इक्वल होगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, कभी c1/c2 इक्वल होने वाला नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे। इनफिनिट सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो सीधा सी दिमाग याद रखना कि तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2
C2। उसके बाद आपको दिमाग में ग्राफ सबका याद होना चाहिए भाई। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या है, तो इंटरसेक्ट है एक दूसरे पर। उसके बाद देख लो नो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या है, तो पैरेलल है, दिमाग में रखना। उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ क्या है, तो ओवरलैप है यानी कि समपाती है, दिमाग में रखोगे। उसके बाद सीधा सी ध्यान रखना बाबू कि कंसिस्टेंट कौन कौन होता है और इनकंसिस्टेंट कौन होता है। तो कंसिस्टेंट फर्स्ट और लास्ट होता है बाबू, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ये दोनों कंसिस्टेंट होता है, और नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो दिमाग में एक बात को बैठा लेना। उसके बाद हम लोगों देखो अलग अलग टाइप कर लेंगे इसमें, यानी कि का मान निकालने का टाइप हम लोग निकालेंगे। किस तरह के का मान निकाला जाता है आपको ध्यान में रखना है, यानी कि किसमें क्या कहेगा। तो आपको ये बातें दोनों एकदम दिमाग में होना चाहिए ग्राफ के साथ है। अगर ग्राफ क्या है ये क्या निकाला जाएगा बाबू, तब आप बना सकते हैं इसमें क्वेश्चन। एक फिक्स रहता है कि या एक हो या पी क्यू हो, मतलब कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकालना रहेगा इन दोनों वेरिएबल को छोड़ करके, जब दिया रहेगा x और y को छोड़ करके। तो दिमाग में बातें रखना। एक फिक्स चीज है ग्राफ को, ग्राफ एक हम लोग सीख लेंगे इसमें दोनों पार्ट्स को बाबू, यानी ग्राफ देखोगे 0 पॉइंट वाला में, यानी ध्यान रखिएगा कभी पॉइंट में भी आ जाता है तो उसमें बच्चा लोग को पॉइंट कहां से खींचे कभी कंफ्यूजन हो जाता है ग्राफ का, तो उसको भी देख लिया जाएगा एक बार। उसके बाद हम लोग इसका टाइप पहले 1 पढ़ लेंगे, यानी टाइप 1 पढ़ने के बाद ग्राफ को सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी टाइप 1 में क्या है बाबू, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन बेस ऑफ ए कांस्टेंट के पी है ना, आर क्यू जो भी दे इस तरह से। ज्यादा बोर्ड में देखोगे कि आप